नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 18 वर्ष इनकी उम्र है। इनका सवाल था कि करियर कब बनेगा, क्या बनेगा, शादी कब, कहाँ, किस प्रकार होगी, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें, तो आपके हाथ में मुझे एक बहुत ही बढ़िया राजयोग दिखता है। वो क्या राजयोग है देखिए, आपके हाथ में एक भी राहु रेखा नहीं है, एक भी क्रॉस का साइन नहीं है, कोई भी रेखा टूट नहीं रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में, आपके हाथ में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी नेगेटिविटी तो नहीं दिखती है। मतलब आपको जो सफलता मिलेगी, मेहनत करने पर मिलेगी। जिस काम में मेहनत लगाएँगे उसमें उसकी किस्मत भी साथ देगी। और कभी-कभी जो बड़ी घटनाएँ होती हैं, जो कि जीवन को उलट-पुलट कर देती हैं, वो आपके हाथ में मुझे नहीं देखने को मिलती है। तो अगर सफलता मिलती है, तो मेहनत के बल पर मिलेगी। हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा हेल्थ इश्यू, कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी पारिवारिक समस्या, कोई बड़ा पुलिस केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। देखिए, ये अगर समस्या ना हो तो भी राजयोग कहा जाता है, क्योंकि आपके हाथ में एक बिल्कुल ही नॉर्मल और बहुत ही स्टेबल लाइफ मुझे दिखती है। एक ठीक-ठाक पैसा, ठीक-ठाक परिवार, ठीक-ठाक जीवन साथी, माँ-बाप का ठीक-ठाक सपोर्ट, सब मुझे आपके हाथ में एकदम बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। तो ये एक राजयोग ही है कि हाथ में नेगेटिविटी नहीं है। जीवन रेखा पर कहीं पर भी बीमारी के संकेत, कहीं पर भी बड़ी दिक्कत के संकेत, बड़ी समस्या के संकेत नहीं दिखते हैं। भाग्योदय कब होगा, इस पे भी बात करते हैं। तो अगर आपके हाथ में देखें, तो ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ से निकली आपके हाथ में मुझे कन्फ्यूज़न दिखती है। कन्फ्यूज़न आपको रहेगी, वो रहेगी आपके जीवन में, आप समझ सकते हैं 36वें वर्ष तक। वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, बट जो आपके जीवन में स्थिति आएगी 36वें वर्ष का, जो स्टेबिलिटी आएगी, वो बहुत बढ़िया रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 36वें वर्ष तक आप बहुत परेशान रहेंगे, बहुत आपको दिक्कत रहेगी, बट एक अगर आप यहाँ होंगे, तो इस लेवल पर पहुँच जाएँगे। यानी एक अपवर्ड अपलिफ्ट ही मिलेगा आपको। आप जहाँ भी रहेंगे 36वें वर्ष में, उसके बाद वाली एज में आपको उससे अपलिफ्ट मिलेगा और आपको लाभ अच्छे खासा देखने को मिलेगा। और 36वें वर्ष का बहुत बढ़िया समय मैं देख पा रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका जीवन का गोल्डन टाइम आएगा वो 36वें वर्ष के बाद ही आएगा। उससे पहले आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या तो अपने जीवन साथी को लेकर या अपने करियर को लेकर के आखिर क्या किया जाए, ये रह सकती है। बट ये है कि इतना प्रभाव नहीं डालेगी, बस हाथ में हल्की सी कन्फ्यूजन की रेखाएँ दिखती हैं। एक आपके माइंड सेट पे जो लिमिट सेट कर दी है आपकी मस्तिष्क ने, बस वो दिखती है और मुझे कोई हाथ में नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर 36वें वर्ष के बाद देखें तो बारंबार इस पर ऑफशूट दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऑफशूट है, यहाँ पर ऑफशूट है, यहाँ पर ऑफशूट है, यहाँ पर एक ऑफशूट है, यहाँ पर भी हल्का सा ऑफशूट है, यहाँ पर भी हल्का सा ऑफशूट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आपको लाभ मिलेगा, बड़े लाभ मिलेंगे। ये जब ऑफशूट होते हैं, तो जीवन में ग्रोथ मिलती है। जॉब में अगर ऐसा व्यक्ति है, तो अच्छे लाभ मिलते हैं, प्रमोशन होता है, अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट आता है। बिज़नेस में अगर ऐसा व्यक्ति है, तो उसमें भी तरक्की देखने को मिलती है, सेल्स ज़्यादा होती है, ग्रोथ बहुत मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो, जो जिसका इलाज ना हो, तो उस वो बीमारी खत्म हो जाती है। मतलब घर में खुशहाली आना, प्रॉपर्टी आना, अच्छे लाभ मिलना, जीवन अच्छा चलना और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना, ये चीज़ आपके जीवन में आपको 36वें वर्ष बाद तो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएँगी। ये जितना भी चलेगा, ये चलेगा 60वें वर्ष तक। उसके बाद जीवन रेखा नॉर्मल है और दिक्कत में मुझे जीवन रेखा दिखती है। आपके हाथ में जो जीवन रेखा है, वो आप समझ सकते हैं 60वें वर्ष के बाद गायब होनी शुरू हो गई है। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी उम्र 60 वर्ष की है डायरेक्ट में, बट ऐसा कुछ नहीं है। जीवन रेखा थोड़ी बहुत कमज़ोर है, तो ये समझ सकते हैं कि जैसे आप बुढ़ापे में आएँगे, 60वें वर्ष के बाद तो आपको बीमारी लगनी शुरू हो सकती है। आपको ऐसी बीमारी लग सकती है जिसमें आपको जैसे डायबिटीज़ हो गया, जिसमें पूरे जीवन दवाई खानी होती है। एक बार बीमारी हो गई, तो जीवन भर दवाई खाओ। तो ऐसी बीमारी होने के संकेत दिखते हैं, जिसमें आपको ऑल द टाइम दवाइयों का उपयोग करना पड़े। इसके लिए आपको एक उपाय दे दिया जाएगा, मंत्र दे दिया जाएगा, बट वो भी 60वें वर्ष में है, वो उसका उसमें भी बहुत समय पड़ा है। कम से कम 40 वर्ष तो उसमें है ही। तो उसमें बहुत समय है, अगर उपाय रेगुलर करते हैं, वो मंत्र दे दिया जाएगा। मंत्र का अगर आप रेगुलर जाप करते हैं, तो आपकी जीवन रेखा यहाँ के बाद इसमें जो एक रुकावट आई है, यहाँ पे के बाद जो गायब होनी शुरू हुई है, ये नहीं होगी। फिर आपको इसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो देखिए मस्तिष्क रेखा पे चिंताएँ दिखती हैं मुझे। ये मस्तिष्क की रेखा, इस पे चमक देखिए, इसमें चमक कितनी अच्छी है। जीवन में परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंताएँ आपको इतनी नहीं आएँगी। छोटी-छोटी आ सकती हैं जो सबकी लाइफ में होती हैं, बट बड़ी कोई समस्या आपके हाथ में, आपकी मस्तिष्क की रेखा में मुझे नहीं देखने को मिलती है। और 60वें वर्ष के बाद तो इसमें भी दिक्कत आई है। आप ये देखिए, आप ये वाला पार्ट देखेंगे, आपको यहाँ पे चमक दिखेगी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पार्ट है चमक रहा है। जीवन रेखा भी यहाँ पर चमक रही है। लेकिन जैसे ही आप जीवन रेखा पर आगे बढ़े, तो चमक चली गई, ये रेखा डल हो गई। ऐसे ही आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ तक बढ़िया थी, बट यहाँ के बाद चमक चली गई। ये हिस्सा फैला हुआ है, इसको कंपेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है इसने मेहंदी लगाकर किसी ने इसको फैला दिया हो। तो ये हिस्सा फैला हुआ है और ये हिस्सा नुकीला है और ये हिस्सा चमक रहा है। तो 60वें वर्ष के बाद मस्तिष्क रेखा में दिक्कत दिख रही है। कहीं न कहीं मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी तो आप 18 वर्ष के युवा हैं, लेकिन जब आप 55वें वर्ष के बाद
जीवन में अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन मत लिएगा। यही स्थिति आपके हाथ में, आपकी हृदय रेखा में भी है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन आपकी हृदय रेखा, लेकिन इसके बाद ये फैलनी शुरू हो गई और ये बुढ़ापे में आते में फिर से चमक उठी है। तो ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट बहुत लंबा रहेगा। ये रहेगा आपके जीवन में 35वें वर्ष से 48 तक, आप समझ सकते हैं। इस एज में आपके साथ पैसे के लेन-देन में फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कितने भी सगे संबंधी हो, बट पैसे के मामले में विश्वास नहीं करना चाहिए। इस एज में आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस दिखते हैं और इमोशनल हर्ट भी आपको जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये फैली हुई है। जब ये रेखा फैल जाती है तो डायबिटीज़ होने के संकेत भी दिखते हैं आपके हाथ में, लेकिन वो कभी काफ़ी बुढ़ापे में हैं अभी। तो मैंने आपकी तीनों रेखाएँ देख ली। आगे पर्वतों पर आते हैं। देखिए, पर्वत बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि कहीं पर कोई नेगेटिव निशान ही नहीं है। शुक्र बहुत बढ़िया, मंगल भी बढ़िया है, बृहस्पति भी अच्छे खासे दिखते हैं, शनि ठीक हैं, सूर्य में हल्का-सा दबाव आया है, तो सूर्यदेव के उपाय आपको उपाय दे दिए जाएँगे। देखिए, सूर्यदेव का क्या उपाय होता है? सूर्यदेव हल्के से यहाँ से दब चुके हैं, बहुत हल्के से, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हल्की सी नेगेटिविटी यहाँ पर है, जिस व्यक्ति के सूर्यदेव दब जाए, अगर आपको चाहते हैं कि आप सुधर जाएँ, तो जितना हो सके अपने पिताजी की सेवा कीजिए। आप 18 वर्ष के हैं, हो सके तो सुबह-सुबह उठकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए। रात को सोने से पहले पिताजी के चरण दबाइए और जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, पिताजी से ऊँची आवाज़ में बात ना करें। अगर ये भी जस्ट एज़ अ नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं, पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ते और हमेशा उनका साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो आप पाएँगे कि सूर्यदेव जो हल्के से दब रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएँगे। इसमें कोई नेगेटिव उपाय करने जैसा कुछ है नहीं आपके हाथ में। बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा, तो व्यापार भी आपके हाथ में ठीक-ठाक चल जाएगा अगर आप करना चाहें तो। बाहरी मंगल भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। चंद्र भी आपके हाथ में मुझे अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य की रेखा पर आएँगे, तो भाग्य की रेखा देखिए, जीवन यहाँ से यहाँ तक, जन्म से मृत्यु, ये वाला पूरा पोर्शन होता है। इसमें जो जीवन रेखा दिखाई पड़ी है, यहाँ पर कहीं पर सॉरी, यहाँ पर कहीं पर आपकी भाग्य रेखा नहीं है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है। भाग्य रेखा कहीं दिखाई पड़ती है? भाग्य रेखा दिखाई पड़ती है केवल और केवल यहाँ पर। तो ये जो एज रहेगी, जैसे मैंने अभी जीवन रेखा बताया था कि 36वें वर्ष के बाद और 60वें वर्ष तक बहुत ही मजबूत जीवन रेखा दिखती है। ना इससे पहले आपके हाथ में भाग्य रेखा है, ना इसके बाद भाग्य रेखा है। तो ये कॉम्बिनेशन ये है कि देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है तो आप इस एज में पैसा नहीं कमाएँगे। आप कमाएँगे, बट जितना आप यहाँ कमाने वाले हैं उतना तो शायद ना कमा पाएँ। 60वें वर्ष के बाद या फिर 36वें वर्ष से पहले। आपका सवाल था कि शादी कब होगी? देखिए, शादी के योग अभी आपके हाथ में इस पार्ट का बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर, एक तो इस पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्लियर पिक्चर भेज दीजिएगा, आपको शादी का दिक्कत बता दूँगा। ये पिक्चर ज़ूम हो रही है, यहाँ पर कुछ है, इस वजह से पता नहीं चल रहा कि शादी किस एज में हो सकती है। तो इस पार्ट का और ज़ूम करके बहुत यहाँ से इतना क्लियर भेजिएगा, यहाँ से जैसी क्लैरिटी इस पिक्चर में, इतनी क्लैरिटी यहाँ पर भेज दीजिएगा, आपको बता देंगे। आपका करियर कैसा रहेगा? देखिए, करियर कैसा भी रहे, बट जो भी करियर रहेगा, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, ये 36 से 60 आपकी अच्छी जाएगी। और जैसा आपका हाथ है, मुझे आपके हाथ में सब कुछ ठीक चलता है, आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो, वो कीजिए, उसमें मेहनत लगाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी। और ओवरऑल जैसा आपका हाथ है, तो ऐसे हाथों में सब कुछ चल जाता है। जॉब में ग्रोथ मिलती है और बिज़नेस में भी ग्रोथ मिलती है। ओवरऑल अगर हाथ की रेखा देखी जाए, तो आपको बिज़नेस सजेस्ट करूँगा। अंगूठा आपका सही दिखता है, उँगलियों पर भी सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, तो हर माहौल में आपको ढलने में सक्षम रहेंगे। ये आपकी सूर्य की उँगली बड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, अपना भाग्य अपनी मेहनत के दम पर लिखते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का नेचर रिस्की बहुत होता है, रिस्क लेना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति लाख 10 लाख का रिस्क तो बड़े आराम से ही ले लेते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आप रिश्तों को निभाना, रिश्तों को चलाना, रिश्तों को कैसे अच्छे तरीके से, रिश्तों में जो एक मिठास होती है वो लानी, वो आपको पता रहेगी। चाहे जीवन साथी से हो, माता-पिता से हो, संतान से हो, रिश्ते आपके सबसे ठीक-ठाक और बढ़िया रहेंगे। उसमें कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आपके हाथ में मुझे यहाँ पर नहीं दिखती हैं। जैसा आपका बुध का क्षेत्र है, बुध की उँगली है, बहुत बढ़िया है, ये आपको अच्छे लाभ देगी, आप अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। आप जब जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ चाहे प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड, बॉन्ड, सोना, चांदी, ज़मीन जायदाद, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पैसा फँसाएँगे, तो आप उससे प्रॉफ़िट में ही बाहर आएँगे, आपको नुकसान नहीं होगा इन्वेस्टमेंट से। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में होती हुई दिखती है। इसके अलावा हाथ में कुछ ऐसा देखिए, ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी, क्योंकि जो हाथ साफ होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसमें कोई ज़्यादा एनालिसिस करने को होता भी नहीं। अगर इसमें होती, ऐसी रेखा होती, ऐसी रेखा होती, ऐसी रेखा होती, को 2 साल कट होते, तो फिर एजिंग निकालने में दिक्कत होती। बट ये हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बहुत सिंपल है, बहुत ही एक साधारण हाथ है, जिसमें ना कोई परेशानी है, ना कोई दिक्कत है, और मेहनत करने पर सफलता भी बहुत बड़ी दिखती है। तो छोटी-छोटी मैंने दिक्कतें बताई कि एक जीवन रेखा 60 वर्ष का दिक्कत में है, मस्तिष्क का भी दिक्कत में है, यहाँ पर फ्रॉड स्कैम के चांसेस भी दिखते हैं आपके हाथ में, बट बड़े नहीं जाएँगे। और ये 3 नेगेटिव चीज़ें तो मेरे को दिखती हैं। इसके अलावा और कुछ नेगेटिव जैसा नहीं है आपके हाथ में, बस आपको एक मंत्र देना रहेगा भोले बाबा का, उस मंत्र को आपको डेली जाप करना रहेगा। देखिए, वो मंत्र ऐसा है कि आपको चाहे 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी समय लग जाए, उस मंत्र का डेली जाप कीजिएगा। वो मंत्र आपको बता दिया जाएगा और आपके हाथ में आपको उपाय देने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखती है। बट और हाँ,
जो भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए, मेहनत लगाइए, सफलता आपको मिल जाएगी। शादी के लिए आप किस पार्ट का डिटेल में पिक्चर भेज दीजिएगा, वो बता दिया जाएगा शादी कब होगी। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे लिस्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और कोई डाउट कोई सवाल जो नहीं पूछ पाए वो भी आपको पूछो तो हमसे आप पूछ लीजिए, हमको बता देंगे। आपके एक सवाल का जवाब देंगे, आपको रोल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।